हर हुकूमत ने गरीबों को जानवर समझा। 75 बरसों से जानवरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। रोटी के लाले, रात को नींद हराम, गर्दो गुबार में छुपे हुए चेहरों को ये लोग सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में देख लेते हैं। ऐसा लगता है मुआशरा दिलसोजी के नाम से आगाह नहीं है और बड़ी बड़ी स्याह शीशों वाली गाड़ियों में बैठे हुए खुद को खुदा समझते हैं, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं, उनको कोई नहीं देख सकता। सायरन बजाते हुए इधर उधर भगा देते हैं और उनके लिए बिरयानी के पैकेट फेंकते जाते हैं। बच्चे दौड़ दौड़ के उठाते हैं, बड़े नहीं उठाते। वो कहते हैं बच्चों को जिंदा रहना चाहिए। उन मनाजिर का असर सियासतदानों पर नहीं होता। गाड़ियां गुजर जाने के बाद जिस तरह जनाजे का खामोश जुलूस दफन करने के बाद घर लौटता है मायूस होकर। 75 बरसों से हम इस तरह के मंजर देख रहे हैं। भाई कितना कमाओगे, कितना लूटोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना अपने ऊपर खर्च करोगे। गरीब तो अब कहते हैं कोई ताकत नहीं आपकी ताकत के सिवा, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए जन्नत के सिवा। गरीबों के खाने पीने, बोरची खाने को चलाने के सिलसिले में हमारे वजीर आजम 6-7 मुल्कों के सरबराहों के सामने हाथ फैला चुके हैं। गरीब कहते हैं हमें बदनाम न करें, अपने लिए मांगे। तो हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, यहाँ मियाँ का लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मत देश बदेश फिरे मारा, जब चलते चलते रस्ते में ये गूंद तेरी ढल जावेगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर भी घास न चरने पावेगी। एक खेल जो तूने लादी है सब हिस्सों में बढ़ जावेगी। बात यह है कि हालात मुसलसल ऐसे क्यों रहते हैं भाई। जब बंदूक की जुबान कौमी जुबान बन जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लड़ बोल और लिख रहे हैं उनकी मदद करो। अगर मदद भी न कर सको तो उनके हौसलों को गिरने मत दो, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चा आशिक़े रसूल मैं उसे मानूंगा जो अपनी ही गाड़ी या मोटरसाइकिल को आग लगाकर एहतजाज करे।